तो अगर आप लोगों को कम मेहनत और कम टाइम में मज़ेदार जायकेदार पुलाव खाना है तो फिर आप ये रेसिपी ट्राई करें। कुकर में पुलाव बनाऊंगी और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं कीमा मटर पुलाव की बेहद खुशबूदार और लजीज रेसिपी। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। बेहद जूसी सॉफ्ट और जायकेदार चावल तैयार होंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार खुशबूदार कीमा मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो आप चावल चेक कर लें। ऐसे चावल मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्ची कायनात भी इन्हें कहा जाता है। अब आप चावल का कलर चेक कर लें, हल्का सा बादामी है। इस कलर के चावल लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं और पुराना चावल होता है। तो पुलाव के लिए आप जितना पुराना चावल इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर है। चावल को भिगो देंगे हम सिर्फ 20 मिनट के लिए, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में इन्हें बनाऊंगी तो ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 पानी में अच्छे से धोएं और बस भिगो कर रख दें। कीमा मटर पुलाव बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पतीली में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। प्याज के साथ ही मैं 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी। अब नमक मैं ये क्यों डाल रही हूँ, इस स्टेज पर जब हमने प्याज को फ्राई करना है, नमक डालने से प्याज बड़े ही जल्दी फ्राई होते हैं और इन पर इक्वल सा कलर आता है, एक जैसे ब्राउन होते हैं। अब प्याज को मैं हल्का ब्राउन करूँगी। आपको पुलाव का जैसा कलर चाहिए आप इन्हें वैसा ही कलर दे दें। जैसे ही प्याज हल्के हल्के से ब्राउन हुए मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। तो मेरे पास बीफ का कीमा है, तकरीबन 400 ग्राम के लगभग। अगर वज़न में देखें तो आप लोग यहाँ पर चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। साथ के साथ डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और अच्छे तरीके से कीमे को भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ। तो ये कीमा मटर पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए कि घर के बच्चे और बुज़ुर्ग जो कि मटन और बीफ आसानी से नहीं खा सकते, तो आप ये कीमा मटर पुलाव बनाएं, बड़ा ही टेस्टी बनेगा और इस तरीके से वो मटन और बीफ को एंजॉय भी कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अदरक लहसुन के साथ कीमे को अच्छे तरीके से भून लें 2 से 3 मिनट के लिए। तब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 4 अदद छोटी इलायची का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 2 बादियान के फूल भी डालूँगी अच्छी खुशबू के लिए। 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्च और 4 से 5 लौंग डाल दें। साबित गरम मसालों से पुलाव में बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी और कीमे की जो टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस भून लें 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और फिर इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। टमाटर के साथ ही मैं मटर भी ऐड कर दूँगी। तो 1 कप के बराबर मेरे पास फ्रेश मटर हैं। वैसे तो आप लोगों को पुलाव की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं जो कि मिलियंस में गई हैं और लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें, कीमा मटर पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनता है। अब देखिए टमाटर डाले हैं तो इसके साथ मैं नमक मिर्च मसाले भी डाल दूँगी। तो नमक डालूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। काली मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला। डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 750 ग्राम चावल ले रही हूँ और 400 ग्राम मेरे पास कीमा है, तो इस हिसाब से ये मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हैं। बस मिक्स कर लें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और इनका पेस्ट बन जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग ज़रा देखें कि ऑयल ऊपर आ चुका है। टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। जो टमाटर नहीं घुले, स्पैचुला की मदद से उन्हें आप लोग मैश कर लें।
बस जी बेहतरीन सा कीमा भुन चुका है। इसी स्टेज पर पुलाव को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं डालूँगी दही, आधा कप के बराबर। पुलाव में दही लाज़मी डाला करें, इससे पुलाव में टेस्ट भी आता है और ये जूसी सॉफ्ट सा पुलाव बनकर तैयार होता है। तो आधा कप दही डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस अब कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को हमने ड्राई कर लेना है, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। और इसी दौरान अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा ना, मैं इसमें चावल के लिए पानी ऐड करूँगी। तो पानी में 3 ग्लास डाल रही हूँ और 2.5 ग्लास या 750 ग्राम मेरे पास चावल हैं। चावल के ऊपर सिर्फ आधा ग्लास ही पानी डालूँगी। तो अब आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि फ़ायज़ा आपने चावल का डबल पानी क्यों नहीं डाला? डबल पानी हमेशा सेला राइस में डाला जाता है। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उतना पानी डालें जितने चावल हैं, या फिर सिर्फ आधा ग्लास चावल के ऊपर पानी डालें। अब देखें, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में चावल बना रही हूँ तो इसलिए पानी मैंने कम ही डाला है। जैसे यखनी में बॉयल आएगा, आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स कर लें ताकि चावल टूटे नहीं। मिक्स करने के बाद पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी हमेशा की तरह इसमें ढेर सारी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च की डंडी निकाल कर शामिल कर दें और बस अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। चावल को पकाना है हाई फ्लेम पे इतना कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। चावल सारी यखनी को सोख कर लें, पी लें। बस आप लोगों ने अब इस स्टेज पर चावल को दम पे लगा देना है। कुकर का कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ेदार से मटर कीमा को दम पे लगा दें। अच्छा, विसल भी लगानी है आप लोगों ने, इससे दम बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो 10 मिनट के बाद आप लोगों ने फ्लेम को तो ऑफ़ कर देना है, मगर चावल का दम आप लोग 5 मिनट के बाद ही खोलें। तब आप लोग देखेंगे कि बेहतरीन खुशबूदार जूसी सा पुलाव बनकर एकदम तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, बेहद लजीज बनेगी। और यकीन करें, जब आप ये बनाएंगे ना तो घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। कीमा मटर पुलाव बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो सिर्फ एक बार अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ये मज़ेदार सा राइस प्लेटर खा लिया तो यकीन करें, चावल की कोई भी रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप यही हर बार बनाएंगे और चटखारे लेकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बिल्कुल न्यू, टेस्टी और आसान रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी गोला कबाब राइस प्लेटर। गोला कबाब को हम घर के मसालों से ही तैयार करेंगे और बड़े ही लजीज, चटपटे और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो तैयारी कर लेते हैं चटपटे चटखारेदार गोला कबाब की। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने चिकन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो है। चेस्ट पीसेस लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख दिए हैं ताकि हमारी चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर हरा मसाला देख लें। तो मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, इसके अलावा आधा गड्डी हरा धनिया। इसमें शामिल करेंगे 4 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्चें। ये है हरा मसाला जिसे डाल देना है हमने एक चॉपर में। पहले इन चीज़ों को बारीक सा पीस लेंगे, चॉप कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये मज़ेदार से गोला कबाब बनाने हैं और आप लोगों के पास चॉपर भी नहीं है तो आप ये सारा सामान लेके जाएं बाज़ार और कीमे वाली मशीन से बारीक पिसवा लें, तो आपका काम बन जाएगा। हरे मसाले के साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने गोल्डन करके ऑयल से निकाल लिया है, ये शामिल कर देंगे। गोला कबाब में हम कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कच्ची प्याज पानी छोड़ देती है, गोला कबाब टूट कर बिखर जाते हैं। तो आप तली हुई प्याज का इस्तेमाल करें और एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके निकाल लें और चॉपर में शामिल कर दें। चलें जी।
अब चॉपर का ढक्कन लगा देंगे और सारी चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए ही चॉपर चलाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाएंगी। तो अब इस स्टेज पर आप इसमें डाल दें चिकन। अच्छा, चिकन को वॉश करके स्ट्रेनर में रखें। इसमें पानी ज़र्रा बराबर भी नहीं होना चाहिए। चिकन डाल दिया है। यही कबाब आप बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। डालेंगे इसमें नमक ½ टीस्पून। इसमें शामिल हो जाएगा ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डालें 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, और इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूंगी बेसन। आप भुने चने का आटा भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस भी डाल सकते हैं। अब देखिए, चिकन का गोश्त रूखा खासा होता है, इसमें चिकनाई नहीं होती, तो इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून भर के घी। घी से क्या होगा, कबाब बड़े ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। साथ के साथ एक बड़ा लेमन लें और उसका जूस आप लोगों ने शामिल कर देना है। तो मसाले देखकर ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कबाब कितने चटपटे करारे बनेंगे। कवर लगा दें और सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। बिल्कुल बारीक सा पीस लें। ये देखें, गोला कबाब के लिए कीमा एकदम तैयार है। अब गोला कबाब को शेप देने के लिए आप कोई स्ट्रॉ ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, या फिर बच्चे के बैग में से कोई पेंसिल या फिर मार्कर उठाएं, अच्छे तरीके से वॉश करें और गोला कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। तो मैंने भी यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। पॉइंटर की मदद से मैं गोला कबाब बनाऊंगी। पहले आप थोड़ा सा कीमा उठाएं, इतना जैसे बड़ा सा कोफ्ता होता है। हाथों की मदद से चिकना करें और फिर इस तरीके से गोला कबाब बना लें। मीडियम साइज़ के गोला कबाब बनाएंगे ना तो 14 से 15 तैयार होंगे ½ किलो कीमे में से। तो ये देखें, कबाब मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक चावल की तरफ चलते हैं। तो चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर ½ किलो। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से धोएं और धोने के बाद भिगो दें। चावल को 20 से 25 मिनट के लिए भीगा रहने दें। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन ½ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। एक छोटी सी प्याज को बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके ऑयल में डाल दें। अब प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है, बस इतना ही कि इसके किनारे हल्के हल्के से आप लोगों को गोल्डन नज़र आने लगे। जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगे, इसमें डाल दें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें डालें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं गोला कबाब के साथ ज़ीरा राइस को सर्व करूंगी। ज़ीरा राइस में सिर्फ यही चीज़ें ही डलेंगी, बाकी के गरम मसाले आप लोगों ने नहीं डालने। अदरक लहसुन को भून लें इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्का सा गोल्डन हो जाए, तब आप इसमें डालें पानी। तो 2 गिलास मेरे पास चावल थे, 2 ही गिलास मैं इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा पानी में डालूंगी हस्बे जायका नमक। तो चावल के हिसाब से नमक डाल दें। मैं 1 से 1.5 टीस्पून ही इसमें नमक डालूंगी। साथ के साथ इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दें, जिससे राइस में बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और यखनी में एक बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा ना, आप इसमें भीगे हुए चावल डाल दें, जिसे मैंने छान कर रखा हुआ है और जिन्हें भीगे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए हैं। मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और बस चावल को पकने के लिए छोड़ दें, इतने कि इसमें से बड़े बड़े से बबल्स आने लगें और सारा पानी ड्राई हो जाए। तो जैसे ही चावल का पानी खुश्क होने लगा है, तो मैं क्या करूँगी, कवर लगाकर चावल को दम पे देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलें जी, चावल तो चले गए दम पे। अब बना लेते हैं मज़ेदार से गोला कबाब, जो कि मैं फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी ½ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल को गरम करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इस तरीके से 1 बाय 1 करके मज़ेदार से गोला कबाब डालते जाएं, इतना जितना आपके पैन का साइज़ है। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूं, अगर तो अभी तक आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, एक साइड से ये हल्के गोल्डन हो जाएं तो साइड को चेंज करें
और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसा कि आपको ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मैंने लो फ्लेम रखी हुई है। आप इन्हें उलटते पुलटते रहें और 7 से 8 मिनट लगाकर गोला कबाब को फ्राई कर लें चारों तरफ से। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, बस जी निकाल लेते हैं। ये कबाब को इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। आगे चलकर मैं आपको दिखाती भी हूँ। चावल में अच्छा सा दम आ गया है और माशाल्लाह से आप ज़रा चावल की लुक चेक करें, कैसे खिले खिले से चावल बने हैं। तो माशाल्लाह से चावल तैयार हो गए, गोला कबाब भी फ्राई हो गए। तो देर किस बात की, चलें जी गर्मा गर्म ये मज़ेदार सी रेसिपी सर्व कर लेते हैं। आप ये रेसिपी बनाएं और किसी दावत में सर्व करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके मेहमान तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। और इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ही इतना खूबसूरत है। चावल के ऊपर लगा देंगे गोला कबाब और इसे गार्निश करेंगे सैलेड की मदद से और सर्व करेंगे इसके साथ दही वाली हरी चटनी, जिसे मैंने धनिया पुदीना से बनाया है। मैं आपको ज़रा गोला कबाब चेक करवा दूँ। इंतहाई सॉफ्ट बने हैं, ऊपर की लेयर क्रिस्पी है और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी भी बड़ी ही पसंद आएगी। आपके फीडबैक और एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी उसकी तारीफ़ में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे ना, आप ख़ुद तारीफ़ करेंगे और आपकी ढेर सारी तारीफ़ होगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाने लगी हूँ मैं सुलेमानी बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी। अच्छी बात तो ये है, कोई भी गरम मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा और जायके आपको सारे ही मिलेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर सुलेमानी पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मज़ेदार सा सुलेमानी बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ का चिकना गोश्त आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि बीफ के साथ हड्डी भी लगी हुई है और हल्की हल्की सी चर्बी भी है, जिससे पुलाव में टेस्ट बड़ा ही गज़ब का आएगा। आप लोग बीफ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। चलें जी, बीफ के बड़े बड़े पीसेस हैं तो मैं इन्हें प्रेशर कुकर में गला लूँगी। प्रेशर कुकर में डालेंगे बीफ जिसका वज़न है 1 किलो। साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और डालेंगे इसमें कुछ खुशबूदार से गरम मसाले, जिसमें 3 से 4 मेरे पास हैं दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबित, 4 से 5 हरी इलायची, 4 अदद बादियान के फूल और 5 से 6 लौंग डालूँगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब भी आप पुलाव बनाएं आपको बनाने में ईजी रहे। अब डालेंगे इसमें पानी, तो मैं 3 गिलास भर के पानी डालूंगी, क्योंकि इसी बीफ की यखनी से हम मज़ेदार सा पुलाव तैयार करेंगे। चलें जी, अब तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक हम एक और खुशबूदार सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 10 अदद ले ली है मैंने तीखे वाली हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और तकरीबन 6 से 8 जवे हैं लहसुन के। सब चीज़ों को मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इन सब चीज़ों का आप लोगों ने पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इस पेस्ट का इस्तेमाल मैं पुलाव में करूँगी और इसी हरी मिर्च से पुलाव को तीखापन मिलेगा। तो लें जी, खुशबूदार सा हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब देखें, बिल्कुल फाइन नहीं है, हल्का सा दरदरा सा है। बस इसे आप लोग एक साइड पे रख दें। चावल की तरफ चलते हैं। तो 1 किलो बीफ के लिए मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिन्हें आप लोगों ने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देना है। 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लें और भिगो कर रख दें। अच्छा, बीफ को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लें
और फिर आप लोगों ने ढक्कन खोलना है। अब देखें 1 से 1.5 गिलास के बराबर यखनी बच चुकी है और बीफ को चेक कर लेते हैं। बीफ इतना अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए कि आपके हाथ में टूट जाए। तो देखें परफेक्ट बीफ गल चुका है। अब आप लोगों ने बीफ अलहदा से रख लेना है और यखनी को छान कर अलहदा से रख लें। साबित गरम मसालों का सारा टेस्ट इसमें आ चुका है। तो चलें जी, मज़ेदार सा सुलेमानी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में डाला है 1 कप के बराबर ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अब सुलेमानी बीफ पुलाव का कलर वाइट रहता है। यहाँ पर आप लोग को भी डिपेंड करता है कि आप प्याज को कितना कलर देंगी। मैं इसको इतना ही कलर दूंगी कि प्याज के किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगें। तो बस आप लोगों ने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का खुशबूदार सा पेस्ट। ये डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इस पेस्ट को भून लें, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, तो उसकी कच्ची खुशबू निकल जाए। अब इसमें डालेंगे आलू बुखारे। ड्राई आलू बुखारे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 दाने हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बीफ, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अब भुनाई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाकर आप गोश्त की भुनाई करें, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें क्योंकि गोश्त अच्छा गला हुआ है। ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे ना तो बीफ है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। 5 से 6 मिनट की भुनाई के बाद आप लोग डालें इसमें दही। दही डालने से पुलाव बड़ा ही जूसी बनता है और जायका तो इतना टेस्टी बनता है ना कि आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। दही डालने के बाद आप फ्लेम को लो कर दिया करें ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें नमक हमने यखनी में भी डाला था, तो मैं इसमें 1 टीस्पून मज़ीद नमक डाल रही हूँ। डालेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूँगी मोटा कुटा हुआ सौंफ आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे पुलाव की खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। मिक्स करेंगे और इतना भून लेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, मसाला दानेदार हो जाए। तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाए आप इसमें डालें चावल के लिए पानी। तो सबसे पहले तो यखनी डाल देते हैं। यखनी है तकरीबन 1 गिलास के बराबर, मैंने नाप कर रखी हुई थी और मुझे चाहिए तकरीबन 3.5 गिलास के बराबर। तो मैं इसमें 2.5 गिलास मज़ीद पानी ऐड कर दूंगी। 1 किलो चावल के लिए परफेक्ट रेशो है। अच्छा, मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल थे। अगर नाप कर देखें तो घर में जो पानी पीने वाला स्टील का नॉर्मल साइज़ का गिलास होता है ना, बस वही 3 गिलास, और मैंने पानी डाला है 3.5 गिलास, यानी कि चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास ही डाला है। अब पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए डालूंगी आधा गड्डी पुदीना और ढेर सारा हरा धनिया। साथ के साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, जिसकी डंडी मैंने निकाल दी है, 5 से 6 अदद हैं। बस जी मिक्स करें और मिक्स करने के बाद कवर लगाकर इस खुशबूदार सी यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो सलामानी वाइट बीफ पुलाव बनाने के लिए यखनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। बस इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। अब देखें चावल आप लोग देख रहे हैं, पानी नीचे है चावल ऊपर है, बस ऐसा ही रेशो होना चाहिए, तभी चावल खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे। चावल के ऊपर तकरीबन 1 इंच ही पानी रहना चाहिए। फ्लेम को हाई करें और यखनी का सारा पानी ड्राई कर लें। तो जैसे ही चावल सारी खुशबूदार यखनी को सोख कर लेंगे ना, बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे। ये निशानी है इस बात की कि अब चावल को दम पे लगाया जाए। तो बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए मज़ेदार से सुलेमानी बीफ वाइट पुलाव को दम लगाएं और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चावल चेक करें। खुशबूदार तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और चावल कितना दानेदार बना है, माशाल्लाह से देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी तो घर में एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। आजकल शादियों का सीज़न है तो घर में दावतें भी खूब हो रही हैं। बस मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते जाएं और इंशाअल्लाह ताला आपकी खूब तारीफ़ होगी। देखें
चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और मैं आपको बीफ तोड़कर दिखाती हूँ। कितना ज़बरदस्त सा बीफ गला हुआ है, ऐसा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए और खुशबू इतनी मज़े की कि आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं काबली पुलाव या अफ़गानी पुलाव की रेसिपी, जिसे मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी तो आप लोगों के भी ऐसे ही परफेक्ट दानेदार और जायकेदार चावल तैयार होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए वैसे तो दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज मैं बीफ से ये पुलाव बनाऊंगी जो कि इंतहाई टेस्टी बनेगा। अच्छा, गोश्त जो आप लोगों ने लेना है ना, हल्का चर्बी वाला लेना है, जिससे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। 1 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें कुछ हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस पीसेस भी हैं। अच्छे से इसे वॉश करके स्टेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब एक बड़ी सी पतीली लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, अफ़गानी पुलाव में प्याज को कलर नहीं दिया जाता। देखिए, प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ और बस 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। बस इतना ही कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, नरम पड़ जाए, तब हम इसमें डालेंगे कुछ खुशबूदार खड़े गरम मसाले। तो डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्च। इसके अलावा 3 अदद बादियान के फूल भी जाएंगे। अच्छा, चावल की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं जायफल जावित्री डाल रही हूँ। 2 से 3 छोटे छोटे पीस हैं। 3 से 4 इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े और इसमें डालेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद लौंग। शामिल कर दें इसमें 3 अदद बड़ी इलायची और 5 से 6 छोटी इलायची भी इसमें शामिल हो जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे साबित सौंफ और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें साबित धनिया। चलें जी, ये तो हो गए गरम मसाले। मिक्स कर लेते हैं इन्हें प्याज के साथ और ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिक्सिंग करें और इसमें डाल दें गोश्त। ये खड़े गरम मसाले को इतना खुशबूदार सा पुलाव तैयार करेंगे ना, यकीन करें इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतने ढेर सारे मसाले डाल दिए हैं, ये आपके मुंह में हरगिज़ नहीं आएंगे। गोश्त के साथ ही डाल दूंगी 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून नमक। बस ये चीज़ें डालें और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अच्छा, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और गोश्त का पानी ख़त्म नहीं हो जाता, आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट लगाकर गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें। तो इस तरीके से जब हम गोश्त की भुनाई गरम मसालों के साथ करते हैं, एक तो गोश्त की टिपिकल सी जो स्मेल होती है वो चली जाएगी, दूसरा मीट के अंदर तक टेस्ट जाएगा मसालों का। जैसे ही गोश्त को भून लें, इसका कलर चेंज हो जाए, तब आप इसमें डालें पानी। अच्छा, 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पानी डालूँगी मैं इसमें 5 गिलास। 3 गिलास मुझे चाहिए होगी यखनी और 2 गिलास में बीफ अच्छे से गल जाएगा। बीफ है, इसे गलने में टाइम लगेगा। तो कवर लगाकर मैं 1 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की गाजरें, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट रखा है। साथ के साथ इसमें छोटी वाली किशमिश डालूंगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि इसमें मिट्टी और डंडी वगैरह होती है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। अब इसी स्टेज पर मिक्सिंग के बाद आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून रेगुलर शुगर यानी कि चीनी। इसके साथ ही 10 से 15 दाने डाल देंगे बादाम के, जिन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा तो इनका छिलका उतार लिया था।
बादाम ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। बस गाजर को 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई कर लें। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, कैरेमलाइज़ हो जाएगी, बस फ्लेम को ऑफ कर दें और गाजर को एक साइड पे रख दें। अच्छा, अभी तक मैंने चावल नहीं भिगोए। चावल के बारे में आपको बताती चलूँ तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और डबल स्टीम राइस हैं ये। 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लें। इसका स्टार्च यानी कि वाइट पानी जब ख़त्म हो जाए तो 25 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। यखनी को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से आप यखनी का कलर चेक करें, कितना सुनहरा है और इसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती। गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। बस ऐसा ही नरम गोश्त हमें चाहिए था। अब क्या करेंगे, इस सारा गोश्त निकाल कर एक साइड पे एक प्लेट में अलहदा से रख लें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इस स्टेज पर हमें चाहिए होगी ये खुशबूदार यखनी। अच्छा, रिवायती काबली पुलाव ऐसे नहीं बनाया जाता, उसका तरीक़ाकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, मगर इस पुलाव को मैं अपने ही जायके और अपने ही तरीके से बनाऊँगी, जो कि बड़ा शानदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, बीफ तो सारा हमने निकाल लिया। अब बची है हमारे पास खुशबूदार यखनी, जिसमें हमने डाले हैं खड़े गरम मसाले। इतने सारे गरम मसालों के साथ अगर हम चावल बनाएंगे तो ये मुंह में आएंगे, जो कि न छोटों को पसंद है और बड़े भी एतराज़ करते हैं कि गरम मसाला मुंह में नहीं आना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, इस यखनी को छान लें, क्योंकि गरम मसालों का काम अब ख़त्म हो चुका है। यखनी को छान कर इस्तेमाल करेंगे तो चावल बेहद खुशबूदार बनेंगे और गरम मसाले आपके मुंह में भी नहीं आएंगे। अच्छा, चावल के हिसाब से यखनी मुझे चाहिए थी 3 गिलास, तो मैंने यखनी को छान लिया है और नाप भी लिया है, तो ये 3 गिलास यखनी है। अगर आपको यहाँ पर चावल के हिसाब से यखनी कम लगे तो मज़ीद पानी ऐड कर लें। अच्छा, इस स्टेज पर नमक चेक कर लें। नमक एकदम परफेक्ट है। 1 किलो चावल के लिए 1.5 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। उबलती हुई खुशबूदार यखनी में डालें भीगे हुए चावल, हल्के हाथ से मिक्स करें और इन्हें हाई फ्लेम पे पकने दें। जैसे ही चावल सारी यखनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पी लेंगे, तो चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा और निहायत ही खुशबूदार ये पुलाव तैयार होगा। तो जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं और आप लोग देखें यखनी का पानी ड्राई होने लगा है, तो एक साइड पे गोश्त लगा दें, जो कि हमने निकाल कर रखा हुआ था। 15 मिनट के लिए दम पे लगाएं। अब देखें 10 मिनट हो गए हैं दम पे लगाए हुए। चावल को तो मैं दम खोलूँगी और दूसरी साइड पर ये जो गाजरें हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, बस वो लगा दें। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रहने दें। अच्छा, टोटल अफ़गानी पुलाव को मैंने 15 मिनट का दम दिया है। मैं आपको चावल खोल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, एक एक दाना अलहदा है और ये चावल को इतने जायकेदार बनते हैं कि आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे। इनका अपना ही अलग टेस्ट है। खुशबूदार जायकेदार ये चावल आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला सा दाना बना है और गोश्त तो इतना जायकेदार है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। इस सर्दियों में अफ़गानी पुलाव की ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दें। बेहतरीन सा पुलाव बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।